हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एचसीएफ और एलसीएम्स के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस लेक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपने अभी तक एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू के, ठीक है। तो आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम्स फ्रैक्शन वाले वैल्यू को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें एलसीएम और फ्रैक्शंस के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका बस एक ही तरीका है। इफ सपोज आपके पास ए बटे में बी है, आपके पास ए बटे में बी है एंड सी बटे में डी है, और आपको इसका कह रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो होता है न्यूमिनेटर कहलाता है। ये दोनों आपके क्या है? न्यूमिनेटर है, यानी ये दोनों क्या है? आपके डिनोमिनेटर है। तो जो निकालने के लिए आपको बोलेगा, अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो आपको न्यूमिनेटर का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आया आपको? यही बात यहां भी आपको लिखने को मिलेगा कि आपको क्या करना है कि न्यूमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का आपको एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 4/9 एंड 6/21। आइए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, यही है कुछ सवाल आपके पास, ये एचसीएफ वाला एलसीएम यही है आपके पास 4/9 एंड 6/21, ठीक है। ये आपके पास एक सवाल है, प्रॉब्लम से, जिसका आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो अभी मैंने बताया न्यूमिनेटर का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम 4 और 6 का निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 12 आ जाएंगे, आपको अच्छे से पता है। अगर आप 9 एंड 21 यानी न्यूमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो ये आ जाएंगे 3। यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू होंगे, यानी इसके जो एलसीएम वाले वैल्यू होंगे वे होंगे 12/3, एंड जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको निकालने के लिए फ्रैक्शन में जो आपको एलसीएफ निकालने के बोले चाहे एलसीएम निकालने के लिए बोले, तो जो निकालने के लिए बोले न्यूमिनेटर का वही निकालेंगे। जैसे इसमें एलसीएम निकालने के लिए बोला था तो न्यूमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला और डिनोमिनेटर का हमने एचसीएफ निकाला, ठीक। इसी तरीके से एचसीएफ भी है भाई। एचसीएफ क्या कह रहा है बच्चे? अभी मैंने बताया जो निकालने के लिए बोलेगा आपको न्यूमिनेटर का क्या करना है? वही निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का, न्यूमिनेटर का हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे हम डिनोमिनेटर का। सवाल सेम है आपके 4/9 एंड 6/21, यही आपके सवाल। हम क्या कर रहे हैं? न्यूमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। आपको भी पता है 4 एंड 6 का न्यूमिनेटर कितना होंगे? 2 होंगे, एंड एलसीएम आपको पता है 9 एंड 21 का 63 होंगे। तो आप जब इसे कंबाइन करके लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालना है, तो न्यूमिनेटर का एचसीएफ यानी न्यूमिनेटर का एचसीएफ कितना है? 2। डिनोमिनेटर का एलसीएम तो कितना है बच्चे? 63, यानी ये हो गया 2/63 इज द आंसर। तो इसी तरीके से आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हम लोग फ्रैक्शन के एचसीएफ और एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं या फिर कैसे निकालते हैं। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो गए? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। चलिए अब हम अगले स्लाइड्स पे चलते हैं और समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। इतना तक क्लियर? अच्छा चलिए, ये देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम में आपके सवाल आने वाले हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर्स, ऐसे करके सवाल आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप एक बात याद रखिएगा, जहां कहीं भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, किसकी बात करें? ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें या फिर मैक्सिमम नंबर की बात करें या फिर हाईएस्ट नंबर की बात करें, तो आपको उस वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा एचसीएफ निकालना है। आपको उस वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा एचसीएफ निकालना है। अब इस एचसीएफ वाले सवाल में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखने को मिलेंगे। जैसे 2-3 टाइप्स के नंबर रहेंगे जो पूरे पूरे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। कुछ ऐसे नंबर रहेंगे जो सेम रिमाइंडर्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, लीव करेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे सवाल्स को हम कैसे डील करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे डील करेंगे, इस बातों को हम लोग देखते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखिए, ये फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर है। पहला कह रहा है कि फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये रहेंगे, दैट विल एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x, y एंड z, ठीक है। तो ये कहेगा
जो एग्जैक्टली पूरे तरीके से जब डिवाइड हो जाएंगे तो ऐसे को सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इस पे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 12, 16 एंड 18 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर जहां कहीं भी दिखे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम 12, 16 एंड 18 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हमें क्या करेंगे, अगर हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, किसका, तो 12, 16 एंड 18 का। आपको दोनों मेथड्स मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी 12 को 16 से क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं। 1 टाइम्स में जाएंगे 12, ये बचेंगे 4। अब यहाँ जो मिनिमम है वो लेंगे, 12 मिनिमम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से जो डिवाइड हो रहे हैं 4 से, ये थर्ड वाले नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है कि 4 4 जा कितना होता है, 16। यहाँ रिमाइंडर बचेंगे 2। अब जो मिनिमम है वो लेंगे 4, ये 2 2 जा 4, यानी जो हमको रिक्वायर्ड नंबर हो गए वे क्या हो गए, 2 हो गए। यानी 2 ही क्या होगा, 2 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो क्या करेगा, 12 को भी, 16 को भी, 18 को भी पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। ये फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप्स पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब देखिए, कह रहा है कि लिविंग स्पेसिफिक रिमाइंडर्स स्पेसिफिक क्या कर रहा है, ए बी एंड सी लीव कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए। देखिए ये है, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जब कोई भी एक नंबर स्पेसिफिक करे तो कैसे सवाल आएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 नंबर्स है, 398, 436 एंड 542। पहले वाले नंबर 7 रिमाइंडर लीव्स कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 7 रिमाइंडर लीव्स कर रहे हैं। दूसरे वाले 11 एंड तीसरे वाले 15 रिमाइंडर्स क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। आई होप आपको दिख रहे होंगे, बड़े कर दिए हैं मैंने। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ग्रेटेस्ट नंबर हो तो एचसीएफ निकालेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, जहां कहीं भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिखेंगे हमें क्या करना है, एचसीएफ को निकालना ही निकालना है। अब अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट, हर एक नंबर्स में से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आइए करते हैं। पहला नंबर हमारा क्या था, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो पहला नंबर था 398। हमने क्या किया, इसमें से पहला रिमाइंडर कितना था, 7, तो 7 को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आएंगे 391। क्लियर, ये आप कीजिएगा तो ये आएंगे 391। क्या आएंगे, 391। क्लियर, यहां तक तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, तो दूसरा नंबर 436 था। और रिमाइंडर्स क्या था भाई, तो रिमाइंडर्स जो था यहाँ पे 11 था। हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएंगे मेरे पास कितने, 425। क्लियर यहां तक। थर्ड नंबर आपने देखा होगा तो 542 था, और रिमाइंडर्स कितना था मेरे प्यारे बच्चे, तो 15 था। हम 15 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 527। अब हमें क्या करना है, अब जो नंबर दिया था क्वेश्चन में उसे भूल जाएंगे और इस नंबर्स के क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इस नंबर के एचसीएफ निकालेंगे। किसके किसके, तो 391 के, 425 के एंड 527 के। तो ये बड़े डिजिट के नंबर्स है, तो बड़े डिजिट के नंबर्स को आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का ही यूज करना पड़ेगा। तो करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड्स का यूज भाई। देखिए क्या भाई, तो 391 हमारे पास नंबर है, 391, 425 एंड 527। यही हमारे पास क्या है, नंबर्स है। तो हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों का कराएंगे क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। तो 391 में हम कराएंगे 425 का डिवाइड। ये 1 टाइम्स में जाएंगे 391, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे बच्चे ये आ जाएंगे 34। अब जो स्मॉलेस्ट है, क्या स्मॉलेस्ट है, तो 391 स्मॉलेस्ट है। ये 1 टाइम्स में जाएंगे 34, 9 में से 4 गया 5, और ये फिर जाएंगे 1 टाइम्स में कितना, 34, ये बचेंगे कितना, 17। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि हम क्या लेते हैं नंबर्स, तो जो स्मॉलेस्ट होता है वही, तो ये और इन दोनों में स्मॉलेस्ट 34 है, ले लेते हैं।
ये चले जाएंगे 34 टाइम 2 टाइम्स में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे 17 आ गए। क्लियर यहाँ पे। अब हमारे पास तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर था हमारे पास, आपने भी देखा होगा 527। अब हम इसे क्या करेंगे डिवाइड कराएंगे। आपको पता है ये जाएंगे 3 टाइम्स में, ये जाएंगे आपके कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में 51, और ये चले जाएंगे 1 टाइम्स में, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर हो गए वो क्या हो गए, इसके एचसीएफ हो गए, और वो एचसीएफ कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर। आपको यहाँ पे ये देख के समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, जब कभी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमाइंडर देके आपसे पूछे कि वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो पूरे तरीके से इसे डिविजिबल कर देगा, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिए होंगे उनमें से सारे रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगे उनके क्या कर देंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये सारी चीज याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। याद क्या समझते चलिए। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट कहता है अगर सेम रिमाइंडर रहेगा तब क्या करेंगे, अगर आपके पास सेम रिमाइंडर रहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एचसीएफ निकाल के सीधे आपको क्या करेंगे रिमाइंडर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे आइए। अब हम लोग चलते हैं, अब तो ग्रेटेस्ट नंबर का सवाल खत्म हो गया, अब आते हैं लिस्ट नंबर पे। तो मेरे प्यारे बच्चे जहां कहीं भी आपको लिस्ट नंबर दिखे, क्या जहां कहीं भी आपको लिस्ट नंबर दिखे, जहां कहीं भी आपको मिनिमम नंबर दिखे, जहां कहीं भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिखे, इन सभी में आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, पहला वही जो एचसीएफ में था वही एलसीएम में करना है। क्या है पहला सवाल, पहला जो कॉन्सेप्ट है पूरे तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो लिस्ट नंबर आपको निकालना है। क्वेश्चन से हम समझते हैं, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर दैट विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 18, ठीक है। तो 12, 16 एंड 18 को पूरे तरीके से डिवाइड करने वाला वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो 12, 16 एंड 18 हमारे पास क्या करना है, इसको हमको एलसीएम निकालना है क्योंकि मिनिमम पूछ रहा है। तो 12, 16 एंड 18 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 12, 16 एंड हम लॉन्ग डिवीजन की मेथड्स का यूज कर रहे हैं, आप भी करिएगा। 2 के टाइम्स में 6 बार में, 2 के टाइम्स से 8 बार में, 2 के टाइम्स से 9 बार में, 2 के टाइम्स से 3 बार में, 4 टाइम्स में एंड 3 टाइम्स में। ये 9 तो जाएगा नहीं, ठीक है। आया तक क्लियर। अब हम ले जाएंगे 3 के टाइम्स में, 1 4 जाएंगे नहीं, ये आ गए 3। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो गया आगे 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 144, यानी इसके जो रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर होंगे वे क्या होंगे एलसीएम होंगे किसके 12, 16 एंड 18 के, और वो एलसीएम किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चे 144 के इक्वल है, ठीक है। क्लियर। चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमाइंडर्स जब रहेंगे तो अब हम मिनिमम नंबर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं पहले, ये रहा सवाल आपके, ठीक है। कह रहा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 8 एंड 12 को पूरी नहीं सॉरी वह कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 28 एंड 32 को पूरे डिविजिबल हो जाएगा बशर्ते वो 8 एंड 12 रिमाइंडर्स दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, तो देखिए क्या करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले अभी मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट दिया, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ वाले में आपको पता था डिफरेंट रिमाइंडर रहेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे वे क्या कर रहे थे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसी तरीके से इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28 एंड 32 हमारे पास दो नंबर्स है 28 एंड 32। पहला वाला 8 रिमाइंडर स्लिप्स कर रहा है, दूसरा वाला 12 रिमाइंडर लिप्स कर रहा है, ये आ गया 20, ये आ गया। अब देखिए एचसीएफ रहता था तो डिफरेंट नंबर्स आते थे, अब यहाँ पे सेम नंबर आ गए, दोनों के डिवाइड करने के सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास सेम नंबर आ गए। तो इस सेम नंबर्स को लेट्स सपोज इट एट के, ठीक है। और जो हमारे पास ये नंबर्स था इसका हम लोग क्या कर लेते हैं पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं पहले एलसीएम निकाल लेते हैं।
एलसीएम निकालना था किसका मेरे प्यारे बच्चे, 28 एंड 32 का। निकालते हैं। तो 28 एंड 32, 2 के टेबल से 14 टाइम्स में, 2 के टेबल से 16 टाइम्स में, 2 के टेबल से 7 टाइम्स में, 2 के टेबल से 8 टाइम्स में। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब ये डिविजिबल नहीं होंगे। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 2 2 जा 4, 7 8 जा 56, ठीक है। और जब आप इसे क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 224 आएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है प्यारे बच्चे, तो ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो 224 आया ये वो नंबर नहीं है, वो ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, तो जो आपने सब्ट्रैक्ट करके ले आया था यहाँ पे, क्या के का वैल्यू क्या 20, जब तक आप इसे इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिएगा तब तक वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं आएंगे, तब तक वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं आएंगे। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो 224 में से आपको के को माइनस करना पड़ेगा, यानी 224 में से के का वैल्यू कितना आया था 20, यानी जो आपके वैल्यू आएंगे, रिक्वायर्ड नंबर आएंगे, लिस्ट नंबर आएंगे, वे 204 आएंगे। ये इसके कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकाल सब्ट्रैक्ट कर लेना है रिमाइंडर्स को। रिमाइंडर्स के वैल्यू अगर सेम आ रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दिए हुए थे उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो सेम वैल्यू आए हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। आते हैं आगे। चलिए अब यहाँ देखिए सेम रिमाइंडर केस। अगर रिमाइंडर्स, अभी तो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स वाला हमने बताया, अगर सेम रिमाइंडर आएगा तो क्या करेंगे, सेम रिमाइंडर आएगा तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल कर उसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, देखते हैं ऐसा सवाल को, इसको भी बना लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 35, 56 एंड 91 रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम निकाल लेना है, किसका किसका, 35, 56 एंड 91। हमें क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 35, 56 एंड 91 का। अगर हम 7 के टेबल से ले जाए 56, 7 जा, ठीक है, ये आ जाएंगे 13। अब ये नहीं जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 13, आप जब इसे कीजिएगा तो ये आ जाएंगे 35 इंटू 8 इंटू 13, और ये जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएंगे 3640। कितने आ जाएंगे, 3640। ये आपके क्या आ गए, नंबर आ गए। ये अभी मिनिमम नंबर नहीं आए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो अभी बताया इसका कॉन्सेप्ट, हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर्स आ रहे थे उसे क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे वह नंबर आ जाएंगे 3640 प्लस रिमाइंडर्स। रिमाइंडर्स थे कितने, तो 3640, कितने रिमाइंडर्स आ रहे थे बच्चे, तो 7 थे। तो 7 को हम क्या करेंगे, ऐड, तो आ जाएंगे 3647। ये आपके क्या हो गए, मिनिमम नंबर हो गए। क्लियर। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई। चलिए अगला, ये टाइप्स इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। हर एक सैंपल पेपर से लेकर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। बेल वाले क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं। क्वेश्चन समझिए, 3 बेल है, 3 बेल है जो एक ही साथ एक इंटरवल्स पे 4 मिनट्स एंड 7 मिनट्स एंड 4, मतलब ये फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल एंड थर्ड बेल। ये 4 मिनट पे रिंग करता है, ये 7 मिनट पे रिंग करता है, एंड ये 14 मिनट पे रिंग करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये तीनों एक ही साथ 6 बजे सुबह में 6 AM पे रिंग कर चुके हैं तो अगला नेक्स्ट ये कब रिंग करेंगे, ये सवाल है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा सवाल आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिए होंगे उसे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 7 एंड 14 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। 4, 7 एंड 14 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं 2 टाइम्स में, 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, ये 7 का 7, 7 2 जा 14, 7 के टेबल से 2
1 1, अब कैंसिल आउट नहीं होंगे तो बचे क्या हमारे पास प्यारे बच्चे, तो 2 इंटू 7 इंटू 2, 7 टू 14, 14 टू 28, ये 28 आ गया। ठीक है, यानी सुबह वो कितने बजे बज चुके हैं, बेल कितने बजे बज चुके हैं, तो 6 बजे वे लोग बेल बज चुके थे। तो नेक्स्ट बेल कब बजेंगे, तो ये 28 मिनट बाद बजेंगे, यानी 6:28 पे क्या करेंगे, ये बेल एक साथ फिर से रिंग करेंगे। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। ये पेपर में जरूर ऐसा सवाल आएंगे, ये बहुत सारे स्टार डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 स्टार टाइप्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, जो आएंगे वो वैल्यू क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बने रहिए, अगले वीडियो तक मिलते हैं। अगले वीडियो में, आपको इरेशनलिटी के बारे में बताएंगे कि इरेशनलिटी क्या होता है, अच्छे से समझाएंगे। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।